नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से आ रही है, जहां अयोध्या पुलिस ने एक बार फिर जबरदस्त एक्शन लिया है। जितने भी आरोपी हैं उनके घर की तलाशी ली जा रही है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश के घर पर घंटों तलाशी ली गई और कई जगह पर छापेमारी की गई है। अयोध्या पुलिस इसके साथ साथ कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जो आरोपी जेल में बंद हैं उनसे कल भी घंटों की पूछताछ की गई और जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इधर मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। नीतीश, अभी जो अयोध्या से खबर आ रही है वो क्या है? देखिए, खबर इस प्रकार की आ रही है कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में कई बार कहा था कि राम जी के मंदिर में जिस जिस व्यक्ति ने चोरी की एक भी बचेगा नहीं, और वो चीज लगातार एक्शंस में देखने को मिल रही है। चाहे वो एसआईटी एक्शंस ले रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन ले रही हो, दोनों मिलकर के लगातार हम तस्वीरें जनता तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे अलग अलग लोकेशंस पर दोनों मिलकर के छापेमारी कर रही है। जैसा आपने बताया कि अनुकल्प और लवकुश के यहां पर छापेमारी भी की गई है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके यहां से कई सारी ऐसी संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है जो कि अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। और ना केवल इतना, अब आने वाले समय में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की बात कही जा रही है, और उसको लेकर के एसआईटी ने प्रॉपर बोला है कि हम आने वाले समय में कोर्ट में जाकर के सारी चीजों को पेश करेंगे और बोलेंगे कि जितनी भी संपत्ति इन्होंने बीते 2 साल के अंदर अंदर में बनाई है, चाहे वो कैसी भी संपत्ति क्यों ना हो, वो सारी की सारी जब्त की जाएगी और उसके ऊपर लगातार एक्शंस किए जाएंगे। चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो या फिर किसी और प्रकार का एक्शन हो, ये सारी की सारी चीजें इस वक्त अयोध्या से देखने को मिल रही है। 2 घंटे तक राम मंदिर के अंदर घुस करके भी पूछताछ की गई है। लगातार एसआईटी की टीम राम मंदिर के आसपास के इलाकों में और साथ के साथ जितने भी राम मंदिर के अंदर या फिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट जो है वहां पर जितने भी कमरे बने हुए हैं वहां पर जगह जगह जाकर के वहां पर छापेमारी कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है कि हर एक कमरे में किस किस प्रकार से खेल हुआ करता था। इसी बीच में जो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये सामने आई है कि मंदिर के पैसे चुरा करके ये लोग टॉयलेट में ले जाया करते थे और उसको वहां से उठा करके फिर अपने अपने घर में ले जाया करते थे। इस प्रकार से भी, मतलब इतने घटिया स्तर पर गिर के भी इन्होंने जनता के पैसों को जो राम जी के लिए चढ़ाया गया था उन पैसों को भी चुराने का काम किया है। कल के दिन 2 घंटे तक चंपत राय जी से भी पूछताछ हुई और चंपत राय ने भी कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। हालांकि उनके समर्थकों का अभी तक यह कहना है कि चंपत राय इस पूरे मामले में अभी तक कहीं से भी घिरे हुए नहीं है। उन्होंने तो बल्कि अच्छी तरीके से इस्तीफा भी दे दिया। नीतीश, चंपत राय का आपने जिक्र किया, लेकिन चंपत राय से भी उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है, नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी गई है जिन्हें नियुक्त किया गया था, और इसका पूरा ब्यौरा उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द दे दें। तो ऐसे में चंपत राय की क्या अभी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उन पर भी कोई जबरदस्त एक्शन हो सकता है? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चाहे आपने चोरी की हो या ना की हो, वो आने वाला समय ही बताएगा। वो सब कुछ समय के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात यह है कि कल जब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई तो उनसे बोला गया कि आप सेवादारों की सूची हमें दीजिए, और उसमें 80 सेवादारों का नाम एसआईटी ने उस सूची में रख लिया है, और उन 80 सेवादारों को भी तलब कर दिया गया है कि आप हमें बताइए कि ये किस किस प्रकार से खेल किया करते थे। और कई ऐसे पुराने सेवादार भी है जो मंदिर को छोड़ करके जा चुके थे, वो भी आगे आकर के अब सामने आकर के बड़े बड़े चीजें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे टिन्नू यादव अपने कमरे में बुला करके जिस योग कक्ष में वो रहा करता था उसमें वो पैर दबवाया करता था, और बाद में जब एसआईटी की टीम उस योग कक्ष में पहुंची तो उस योग कक्ष के अंदर एक बहुत बड़ा संदूक मिलता है, और उस संदूक के ऊपर भी एक क्यूआर कोड लगा हुआ है जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि उस क्यूआर कोड के थ्रू भी बहुत सारा पैसा जो है वो राम मंदिर का जो दान पात्र में आना चाहिए था वो सब कुछ भी कहीं ना कहीं टिन्नू यादव अपने साथ लेकर के चला गया। अब एक और चीज, ये बड़ा सवाल तो अखिलेश यादव के ऊपर उठता है कि अखिलेश यादव बार बार जब भी कोई एक्शन हो रहा है राम मंदिर कांड को लेकर के तब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव केवल और केवल राजनीति साधने का काम कर रहे हैं। कई सारे जब हम लोग फील्ड पर जनता से बात करने के लिए पहुंचे थे तो हमारी टीम को यह भी बताया गया कि देखिए, अखिलेश यादव तब तक बोल रहे थे जब तक राम मंदिर चोरी विवाद में टिन्नू यादव का नाम नहीं आया था, लेकिन जैसे ही टिन्नू यादव का नाम आया तो टिन्नू यादव के नाम को लेकर के हाईलाइट करके अखिलेश यादव ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने भी आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी कल खुद यूपी के नजीबाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर मंदिर ट्रस्ट चोरी मामले में कोई मुसलमान होता तो अब तक एनकाउंटर हो जाता, बुलडोजर हो जाता। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, कहना कुछ नहीं चाह रहे हैं। अखिलेश यादव जो राजनीति करते हैं MY वाली, तो उन्होंने वाई को लेकर के तो अभी तक कुछ बोला नहीं। अब ओवैसी के पास एक अच्छा मौका है
कि भाई राम मंदिर तो हम शुरुआत से कह रहे थे वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो उस मुद्दे को भुनाने के लिए, अपने वोट बैंक के अंदर जहर भरने के लिए वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको तो शुरुआत में ही जो ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसमें एक मेंबर मुस्लिम भी रख लेना चाहिए था कि अगर कल को चोरी हो भी जाती तो आप उस मुस्लिम व्यक्ति का एनकाउंटर करके बोल देते कि भाई कोई देखिए हमने पूरा इंसाफ कर दिया, उसके घर पे बुलडोजर चला देते। लेकिन ओवैसी स्टेटमेंट को बोलने से पहले ये बात भूल गए कि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के राज में केवल और केवल मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है, और वो डेटा कई बार जनता के सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पर योगी ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब जो भी जो कर्मचारी हैं, जो आरोपी हैं, उनके घर भी बुलडोजर चलेगा। जी बिल्कुल, वो तो संकेत शुरुआत से ही बाबा दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ तो शुरुआत से ही इस बात को कह रहे थे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जो खुद एक संत हैं, उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि भगवान की पूजा अर्चना में अगर कोई व्यक्ति अड़चन डालने का काम करता है तो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट शुरुआत से एकदम क्लियर कट थे कि भाई कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो इस राम मंदिर चोरी में, हम एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और वो एक्शंस में शुरुआत से देखने को मिल रहा है। और आप देखिए एक्शंस तो कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं कि बीएनएस की धारा 107 के तहत चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अपराध से कमाई गई सारी संपत्ति, जितनी भी ये संपत्तियां हैं, उन सबको कुर्क किया जाएगा। उन सारी की सारी संपत्तियों को उठा करके गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो सारी की सारी संपत्ति दोबारा से जानी राम जी के पास ही है। लेकिन ये जो लोग बीच में आए हुए, जिन लोगों ने चोरी की, जिन लोगों ने डकैती की और जिन्होंने राम के साथ छलावा किया, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ये आने वाली तस्वीर होगी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को विपक्ष एक चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत लगा रहा था, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा नीतीश? देखिए, चुनावी मुद्दा तो अभी विपक्ष के लिए बनने नहीं वाला। विपक्ष को अब तक ये लग रहा था कि भाई हम लोगों के समय पे जब घोटाला हुआ करता था कांग्रेस के शासनकाल में, तो न जाने कितने घोटाले हुए, और उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी थी या फिर कोई भी विपक्षी दल हुआ करता था, वो हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से घेर लेता था। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्शंस नहीं किया करते थे। और वही चीज ये बीजेपी और उसके शासन से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्शंस ये लोग भी नहीं लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की भी नींद खराब कर रहा है, अखिलेश यादव की भी नींद खराब कर रहा है, और साथ के साथ राहुल गांधी की भी नींद खराब कर रहा है। क्योंकि ये लोग इन सारे मुद्दों को भुना करके 27 की इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी, जिसकी उत्तर प्रदेश के अंदर दूर दूर तक एक गज जमीन नहीं है, वो सोच रही थी कि हम 10 विधानसभा सीट निकाल लेंगे राम के नाम पर। अरविंद केजरीवाल तो उठ करके सीधा चले गए थे हनुमानगढ़ी, वहां पर सीताराम सीताराम जप रहे हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ इस प्रकार से है कि यही अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट्स में बार बार बोला करते थे कि मेरी नानी जो है, जिनका देहांत हो गया है, उनके सपने में भगवान आकर के बताते थे कि भाई किसी टूटी हुई मस्जिद के ऊपर मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब ये पता नहीं कौन सा सपना था जो अरविंद केजरीवाल की नानी को आता था। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो चाहे राहुल गांधी हो, उनके स्टेटमेंट्स, उनके पार्टी ने तो 14 वकील राम के खिलाफ खड़े किए हुए हैं, और उसके अलावा अखिलेश यादव के पिता ने तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई हुई है। और इस प्रकार के कैसे कृत्य राम के नाम पर और राम के खिलाफ इन लोगों ने किया है, और शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। आप खुद समझिए, जनता खुद अपने मुख से बात बोल रही है कि आज तक जिनको राम के नाम से घृणा हुआ करती थी, आज वो लोग राम के लिए इतनी ज्यादा फिक्र करके, और ये जो फिक्र है ना, वो साफ पता चलता है कि ये झूठा चेहरा ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन से इनका नफरत शुरुआत से ही है, वरना इनके दल के लोग ये नहीं कहा करते कि भाई साहब इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पे ना राहुल गांधी की जबान खुली, ना अरविंद केजरीवाल की। चलिए नीतीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर चोरी मामले में एक बार फिर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। अयोध्या पुलिस लगातार रेड कर रही है, जितने भी आरोपी हैं उनके घर की तलाशी ली जा रही है, और कई ऐसे संदिग्ध चीजें बरामद की गई है जिनसे इस जांच में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।